नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ज्ञानवापी मस्जिद पर बयानबाजी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। इन सबके बीच अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रही मायावती भी कूद पड़ी हैं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी और सर्वे का काम पूरा होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुन चुनकर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। वहीं मायावती ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का हवाला देते हुए बीजेपी पर लोगों का ध्यान बांटने का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और इनके सहयोगी संगठन चुन चुनकर और खासकर यहाँ के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है और इससे यहाँ कभी भी हालात भी बिगड़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आजादी के बरसों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य और स्कूलों के मामले की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इससे देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मायावती ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम ही एक एक करके बदले जा रहे हैं। इससे तो अपने देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा नहीं बल्कि आपसी नफरत ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है। इन सब से ना तो अपने देश और ना ही यहाँ की आम जनता का भला हो सकता है। हालांकि मायावती के इस बयान से साफ समझ में आ रहा है कि वो किस धर्म के लोगों की हिमायती बनने की कोशिश कर रही हैं। गौरतलब है कि मायावती को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मायावती को ये भरोसा था कि MY फैक्टर उसके लिए वोट जरूर करेगा, लेकिन इसके उलट मायावती को मुंह की खानी पड़ी। जिसके बाद मायावती का ये कहना था कि मुस्लिमों में ये भ्रम फैलाया गया कि BSP बीजेपी के साथ है। वहीं इस टैग को अब हटाने के लिए मायावती मुसलमानों की हिमायती बनकर बीजेपी पर ही निशाना साध रही है, क्योंकि इस समय मायावती को मुसलमानों का साथ चाहिए, जिसके लिए वो मुसलमानों को अपनी ओर लाने के लिए बीजेपी के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी दे रही हैं। हाल ही में मुसलमानों का वोट अपनी ओर करने के लिए मायावती ने आजम का समर्थन भी किया था, जिसके जरिए मायावती ने सपा और बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। असल में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुकी BSP की नजर अब फिर से मुस्लिम वोटों पर है और वो दलित और मुस्लिम समीकरण से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन उसे ऐसे मुस्लिम चेहरों की तलाश है जो पार्टी को जीत दिला सके। लिहाजा आजम खान BSP के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।